हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा विश्वास और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि परसों माँ सरस्वती की पूजा है। तो मैं आप लोगों को माँ सरस्वती के अवसर पर बोलना चाहती हूँ हैप्पी माँ सरस्वती डे। एंड माँ सरस्वती पूजा है, ज्ञान की देवी है। कहते हैं ना कि देखो, एक धन संपत्ति बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं एक कहानी आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी बताती हूँ। एक तमिल तेलुगु कुछ नाम है, वो मैंने कार्टून में देखा था। वो कहानी हमेशा मम्मी को मैं बताती थी। तो कोई था तमिलियन, कुछ आपको लोगों को नाम नहीं याद आ रहा है पर कुछ था, ठीक है। तो उन्होंने कैसे जाना कि माँ काली का वध करने से, माँ काली का मंत्र जाप करने से जो भी आप मांगो वो मिल जाता है। और कई लाख, मतलब 5 लाख बार या तो 6 लाख बार उस एक ही वर्ड को बोलना है, जय माँ काली, ओम त्रिंग ब्रिंग, कुछ ऐसा मंत्र होता है। तो वो क्या करते हैं, वो जो इंसान है तमिल पता नहीं क्या है उसका नाम, इतिहास में लिखा है, बहुत गुणी व्यक्ति थे। तो उन्होंने क्या किया, वो मंत्र जपा और 6 लाख 7 बार सिर्फ कंटिन्यू जपता गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब तक वो ख़त्म नहीं हुआ मंत्र। अब माँ काली को दर्शन देना ही था, तो माँ काली आए। अब माँ काली को देख के जो स्वाभाविक रूप से अगर हमारे सामने भी खड़े हो जाए तो हमें भी डर लगेगा। माँ काली तो भयंकर रूप है ना। तो फिर माँ काली आए और उन्होंने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए। नहीं, ये भी नहीं कहा, पहले बोला हाँ तुझे क्या चाहिए। तो यानी कि माँ, मुझे ना बहुत कुछ चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, मतलब सुख सुविधा चाहिए। तो मम्मी ने फिर माँ ने क्या किया मेरे को ना सर्दी हुई है बहुत बुरी तरह। मुझे कहानी इतनी इंटरेस्टिंग लगी। तो ये हकीकत है, शायद हकीकत ही है जहाँ तक पता है, एक सीरियल भी आया था। तो उसके बाद माँ ने कहा कि देख, एक हाथ में ना, ये दोनों हाथ में 2 कटोरी रखा माँ ने। फिर माँ ने बोला, एक में दही है और एक में दूध है। अगर तू दही खाता है तो तू बहुत पैसे वाला बनेगा। पैसे की तो तेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन सुन, पैसा तो तेरे पास रहेगा लेकिन बुद्धि तेरे पास नहीं रहेगी। और तुझे सारे लोग कहेंगे कि राजा के पास पैसा है, धन दौलत है, बुद्धि नहीं है, ठीक है, और तू करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, लेकिन पैसे तेरे पास आएगा और तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तू बड़ा सुखी होगा। अब फिर तमिल ने कहा, मम्मी दूसरा हाथ में क्या है। माँ कह रही कि दूसरे हाथ में दूध है। अगर तूने ये दूध पी लिया तो तुझे ज्ञान तो बहुत होगी बेटा, लेकिन पता है क्या, तुझे कभी भी ना धन नहीं मिलेगा। तुझे कहेंगे सारे लोग, देखो कितने बुद्धिमान है, कितने ज्ञानी है, गुणी है, लेकिन तुझे धन कभी नहीं मिलेगा, लेकिन तू बहुत ज्ञानी बनेगा। अब तू बोल, इन दोनों कटोरी में से तुझे कौन सी कटोरी चाहिए। तो तमिल ने कहा, ऐसा है माँ, क्या मैं ये दोनों कटोरी एक बार हाथ में लेके देख सकता हूँ। ले क्यों। बोले, माँ देखने दो ना, मैं भी थोड़ा देखूँ, जिसका वेट ज़्यादा होगा ना उसी को पी लूँगा। तो माँ बड़ी इनोसेंटली उसे दे दिया 2 कटोरी। अब उसने क्या किया, माँ के सामने डकाडक करके दोनों कटोरी ही खा ली। तो माँ को आ गया बहुत गया, मूर्ख, तूने ये क्या किया। माँ, मुझे अगर ज्ञान मिलती तो मुझे धन कभी नहीं मिलता, और अगर धन मिलता तो ज्ञान कभी नहीं मिलता, इसलिए ना मैंने दोनों खा लिए। और मासूमियत से जो कहा, माँ को बड़ा अच्छा लगा। माँ ने कहा, तुझे इसका दंड मिल सकता था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं तेरी इस मासूमियत की वजह से, चल ठीक है। माँ ने आशीर्वाद दिया और माँ गायब हो गई। अब तो सोचिए, उनके पास ज्ञान और धन दोनों होता है, यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ विद्या से काम नहीं होता, आपके पास बुद्धि भी होनी चाहिए। देखो, एक बात मैं रियली जानती हूँ कि मेरे पास विद्या ने माँ सरस्वती ने नहीं दिया, लेकिन बुद्धि
मुझे थोड़ा बहुत दिया, जिसकी वजह से आज भी मैं खाती हूँ, चलती हूँ, इसी वजह से। और मेरी दीदी को विद्या दिया है लेकिन उसे बुद्धि नहीं दिया। तो ये दोनों, एक इंसान पे दोनों ही रहना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि माँ सरस्वती मानो कि बहुत पढ़ाकू है, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है, लेकिन जहाँ उसे बुद्धि ट्राई करना है उसे माँ सरस्वती ने बुद्धि नहीं दिया। कहा कि तुझे ज़िंदगी भर मैं ज्ञान ज़रूर दूंगा लेकिन तुझे बुद्धि नहीं दूंगा। और मेरे बारे में ऐसा है, माँ ने ज्ञान, मेरे पास विद्या नहीं है लेकिन बुद्धि मेरे पास बहुत है। कहने का मतलब यही है कि माँ सरस्वती को हमेशा याद रखिए और एक बात समझ लीजिएगा, जहाँ ज्ञान होता है, जहाँ बुद्धि होता है, वहाँ धन को अपने आप आना पड़ता है। तो और एक कहानी सुनाती हूँ। दो कंपटीशन हो रही थी। एक बार नारद जी ने दोनों बहनों को गुस्सा दिला दिया। एक बार माँ सरस्वती में जाके कहा कि लोग तो माँ तुम्हारी जय जयकार बिल्कुल नहीं कर रहे, सारे कह रहे कि सरस्वती सरस्वती। और एक बार सरस्वती को जाके कहा कि देखो माँ, हर कोई तुम्हारी कह रहे हैं कि लक्ष्मी लक्ष्मी करे। अब दोनों बहनों में कंपटीशन छिड़ गई। तो माँ ने कहा, दोनों ने कहा कि चलो इसका उत्तर विष्णु जी के पास मिलेगा। तो गए विष्णु जी के साथ। तो विष्णु जी ने कहा तुम लोग कंपटीशन करके देख लो, जो तुम लोगों को जो जीतेगा वही सिकंदर है। तो इसके बाद माँ सरस्वती भी गुस्सा, माँ लक्ष्मी भी गुस्सा। ठीक है, दोनों आते हैं धरती पे। अब दोनों बोलते हैं, माँ सरस्वती बोलती है कि देख, मेरे पास ज्ञान है और तेरे पास धन है, लेकिन आज देखेंगे धन या ज्ञान में कौन आगे बढ़ता है। तो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी कहती है, अरे मैं लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी। जहाँ ज्ञान धन होता है ना, तो वहाँ ज्ञान की कोई काम नहीं है। और धन को अपने आप में ही, धन अगर हो ना तो किसी को भी खरीदा जा सकता है। तो दोनों की घमंड बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। अब एक किसान काम कर रहा था, तो उसको ना कुछ मिट्टी विट्टी खोद रहा था। तो माँ लक्ष्मी ने उसे धन का पात्र बना दिया। माँ ने एकदम सोने का मिट्टिया कर दिया। तो माँ सरस्वती ने कहा अच्छा ठीक है। अब माँ सरस्वती ने उसको ज्ञान दिया, अरे नहीं, ये तो मिट्टी है, ये कहाँ सोना है। तो माँ जैसे ही माँ लक्ष्मी फिर उसको धन दिखाया और माँ सरस्वती ने उसे ज्ञान से फिर से मिट्टी दिखाई। कहने का मतलब यही है कि माँ सरस्वती ही आगे बढ़ गई। और कहने का भी यही मतलब है कि अगर आपके पास ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है, तो आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगा। आप पैसे वाले ज़रूर होंगे। ये जितने भी आप टाटा बिरला देख रहे हो और जितने भी अंबानी देख रहे हो ना, जितने भी हीरोइन देख रहे हो, वो सिर्फ अपने इसलिए नहीं, उनको किसी ने फ्री में दान दे दिया। उनके पास दिमाग था, अकल था, जिसकी वजह से उन लोगों को सक्सेस मिला। और कुछ तो भगवान देते ही हैं, पाप पुण्य के विचार कुछ करते ही हैं। लेकिन जो भी है, किसी के पास अगर ज्ञान हो, विद्या हो, बुद्धि हो, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए माँ सरस्वती को नमन कीजिए, माँ लक्ष्मी को भी नमन कीजिए। कोई भी बुरा नहीं है, सभी अच्छे हैं, हमारे सब भले के लिए सोचते हैं। लेकिन वही बात है, फिर से यही बोलूँगी दोस्तों कि ज्ञान हमेशा होनी चाहिए। ज्ञान, बुद्धि, इनके सिवा इंसान अधूरा है। एक माँ सरस्वती है जो आपको तेज़ी से ऊपर तक ले जा सकता है, और माँ सरस्वती है जो उनको ज्ञान भटकने में भी 2 सेकंड नहीं लगता। तो जो भी करना है, माँ सरस्वती का कृपा होनी चाहिए। जय माँ सरस्वती की पूजा है परसों। सबको माँ आशीष दे, सबको ज्ञान बुद्धि दे। मैं तो यही चाहूँगी, और आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए। थैंक यू सो मच। जय माँ सरस्वती माँ, जय माँ, कृपा करना माँ, जय माँ सरस्वती। बाय दोस्तों।